नमस्कार। अनोखे वचन एवं अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका अनिल गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपसे आजकल के सबसे चर्चित केस सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के ऊपर चर्चा करूँगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में यह केस मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर है कौन यह सुशांत सिंह राजपूत। आखिर कौन है यह शख्स जिसकी न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने की खुराक बनी हुई है। प्रिंट मीडिया की पहले पेज की हेडलाइन बनी हुई है और सोशल मीडिया पर बुरी तरह छाई हुई है। जिस केस में दो प्रदेश सरकारें बिहार व महाराष्ट्र एवं अपरोक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार भी दिलचस्पी ले रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आत्महत्या साबित होने के बाद भी जिसका केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगभग 2 से 2.5 माह बाद भी काफ़ी मशक्क़त के बाद सीबीआई किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, इसलिए सीबीआई यह जांच कर रही थी कि क्या सुशांत की आत्महत्या के पीछे कोई ठोस वजह थी या सुशांत ने किसी के उकसाने पर आत्महत्या की थी या फिर सुशांत को किसी ने टॉर्चर किया था या फिर उसे किसी ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। लेकिन यह सब खोज करते करते सीबीआई को कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। लेकिन ड्रग एंगल हाथ में आ गया और अब यह केस ड्रग केस में बदल गया, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैंडल कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हालांकि साफ कर दिया है कि वह आत्महत्या केस की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि आत्महत्या का एक कारण ड्रग्स से जो भी जुड़ा हो सकता है, इस एंगल को लेकर बॉलीवुड में ड्रग की घुसपैठ की जांच कर रही है। सीबीआई और एनसीबी की जांच अब तक चाहे जहां तक पहुंची हो या भविष्य में जहां भी तक पहुंचे, लेकिन इस जांच से फिल्म इंडस्ट्रीज में भूचाल आ गया है। इस जांच ने फिल्म इंडस्ट्रीज की कई अभिनेत्रियों, अभिनेताओं, प्रोड्यूसर्स, छोटे पर्दे के कलाकार और यहाँ तक कि मुंबई के कुछ राजनीतिज्ञों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। अपने बचाव के लिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, यहाँ तक कि राजनीति से जुड़े लोग भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, अशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों व राजनीतिज्ञों पर भी बिना किसी ठोस सबूत के कीचड़ उछाला जा रहा है। यहाँ तक कि मुंबई से चलकर यह केस, सुशांत का केस, संसद तक जा पहुंचा है, ड्रग का और सुशांत का। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन और भाजपा सांसद रवि किशन में संसद में ही नोकझोंक हुई। एक ओर जहां रवि किशन ने ड्रग की घुसपैठ फिल्मी दुनिया में होने पर चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की, वहीं दूसरी ओर जया बच्चन ने जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो वाली सीख रवि किशन को दे डाली। उन्होंने कहा कि कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को ब्लेम करना गलत है। दोनों की नोकझोंक में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी शामिल हो गई और उन्होंने न केवल जया बच्चन को भला बुरा कहा, बल्कि उनके बेटे बेटी को भी इसमें घसीट लिया, जो कि शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं यह नहीं कहता कि ड्रग्स लेना सही बात है या ड्रग्स मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग देश के 2 करोड़ युवा, नाबालिग युवा ड्रग्स लेने के शिकार हैं। क्या केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार के पास इसका जवाब है? क्या वास्तव में ड्रग्स का सेवन करने वाले अपराधी हैं या फिर ड्रग्स का कारोबार करने वाले अपराधी हैं या फिर युवाओं और ड्रग्स लेने वालों तक ड्रग्स पहुंचाने वाले लोग अपराधी हैं? ये सब इतने बड़े व ऊंचे लोग हैं जिनकी गर्दन तक
कानून का हाथ पहुंच ही नहीं पाता। और यदि ड्रग्स देश में कहीं से आएगी ही नहीं तो फिर इस्तेमाल होने की प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सरकार का घिसा पिटा और लूपोल वाला एक ही जवाब रहता है, क्योंकि ड्रग्स नशे के अलावा दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सरकार पर्यावरण बचाने हेतु प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी तो लगाती है, लेकिन इसमें भी प्लास्टिक की मोटाई को लेकर लूपोल छोड़ देती है और इस प्रकार प्लास्टिक का उत्पादन चालू रहता है। फिर उसमें मोटी प्लास्टिक बने या बारीक, क्या फर्क पड़ता है, और बारीक बनेगी भी तो उसे कौन रोक सकता है। हाँ, इस बहाने सरकारी कर्मचारी आम जनता से, दुकानदारों से पैसा अवश्य ऐंठते रहते हैं। ठीक ऐसे ही सरकार गुटखा खाने पर पाबंदी लगाती है, उसे बेचने पर पाबंदी लगाती है, लेकिन गुटखा उत्पादन पर पाबंदी नहीं है। और ऐसी लूपोल वाली पाबंदियां सरकार के नियत पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। जिस तरह से ड्रग्स के चक्कर में विभिन्न अभिनेत्रियां जैसे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती को अब तक मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, ये सिर्फ वही जान सकती हैं। आगे भी न जाने कितनी अभिनेत्रियों व अभिनेताओं को इस दौर से गुजरना पड़ेगा, पता नहीं। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभिक ड्रग्स के जाल में फंसकर जेल की हवा खा रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि सुशांत की वर्तमान गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत की आत्महत्या केस को जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। रही मुंबई की बात, तो मुंबई के बारे में तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या सारा देश, कौन नहीं जानता कि मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहां जब पूरे देश में रात होती है, पूरा देश सोता है, तब मुंबई जागता है, तब मुंबई में सवेरा होता है और मुंबई कर जागते हैं। और इस रात वाले सवेरे में क्या क्या होता है, न तो किसी से छुपा है, न तो किसी से छुपा है। जय हिंद। इस कड़ी में एक और कड़ी के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद।